तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो शॉर्ट मूवीज एक्सप्लेन करूंगी। पहली शॉर्ट मूवी का नाम है दिस इज हाउ यू डाई। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे सड़क पर एक मशीन पड़ी हुई नजर आती है और इस मशीन का नाम होता है मशीन ऑफ डेथ। और ये मशीन इस तरह काम करती है कि जब आप इस मशीन में एक कॉइन डालते हैं तो यह मशीन आपको एक कार्ड देते हुए आपके फ्यूचर के बारे में कि आपने कैसे मरना है बताती है। मशीन पर यह भी लिखा था कि इसकी प्रेडिक्शन 100% ठीक होती है। जब ये लड़की उस मशीन को देखती है तो उसे काफी अजीब लगती है और ये मशीन उस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और उसके बाद ये मशीन ऑन हो जाती है और उसमें से एक कार्ड बाहर निकलता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मौत ओल्ड एज में होगी और वो लड़की खुश होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी आती है जो कि बहुत जोर से उसे हिट कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और सच में वो एक ओल्ड मैन के हाथों मारी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस मशीन की प्रेडिक्शन 100% ठीक होती है। अगले दिन एक लड़का इस मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और ये लड़का एक टेनिस प्लेयर था और मशीन इसका ब्लड लेने के बाद एक कार्ड देती है जिसके ऊपर लिखा होता है पैराशूट फेलियर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मौत पैराशूट की वजह से होगी। क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसकी मौत पैराशूट की वजह से होनी है तो वो डिसाइड करता है कि वो ऐसी कोई गेम नहीं खेलेगा या फिर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता हो। फिर हमें अगले दिन वही लड़का दिखाया जाता है जो कि टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं जो कि उसे पूछते हैं कि तुम हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हो। तभी कहीं ऊपर से पैराशूट का बैग आकर बहुत जोर से उसके ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो भी उसके दोस्तों की आंखों के सामने। उसके बाद एक यंग लड़का उस मशीन को यूज करता है और उसके बाद उसके कार्ड पर लिखा हुआ आता है हॉट गर्ल, यानी कि उसकी मौत किसी खूबसूरत लड़की की वजह से होगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। उसके बाद वो लड़का एक बीच पर चला जाता है जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि उसे कहती है कि मेरा मुंह जल रहा है तो ये सन क्रीम मेरे मुंह पर तुम लगा दो ना। लेकिन वो लड़का उसे साफ इनकार करते हुए उसे कुछ दूर चला जाता है। तभी एक जलती हुई लड़की भागती हुई इसकी तरफ आती है और उस लड़के से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एक लड़की इस मशीन का यूज करती है जिसके कार्ड पर लिखा हुआ आता है टाइम ट्रेवल। तब वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है और वहाँ जाकर वो इस बात को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती है। तब वो लड़की समझती है कि शायद मेरी फ्रेंड इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेती है, यानी कि जाहिर है वो ऐसा कुछ नहीं होगा और ये उसकी इमेजिनेशन है। तब उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और इसकी ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ एक क्लॉक फेंक देती है। तभी इस क्लॉक से एक टाइम एक्टिवेट होता है जो कि उसे वर्ल्ड वार में ले जाता है जहाँ पर जंग शुरू हुई थी। तभी वहाँ से एक गोली आकर उस लड़की को लगती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उसे यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा हुआ आता है बियर, यानी उसकी मौत एक भालू की वजह से होगी। इसके बाद वो आदमी बियर से रिलेटेड चीजों से दूर रहने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी हनी की बोतल को भी यूज नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बियर की जैसी थी। इस बात को लेकर वो इतना खौफजदा हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बियर ही है, इसीलिए वो उसे पीने से रुक जाता है। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है जो कि उससे कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन उस आदमी को पता था कि फॉरेस्ट में बियर्स होते हैं, इसीलिए वो उसे साफ इनकार कर देता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। तभी वो आदमी जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन वो लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और वो जंगल में बहुत अंदर तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए साथ में एक एक्स भी लाया होता है, लेकिन उस आदमी के साथ जंगल में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो सोचता है कि ये मशीन बिल्कुल झूठ है और मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब आदमी घर जाता है तो वो किसी भी चीज से नहीं डर रहा होता और अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बियर आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है और इसी के साथ पहली शॉर्ट मूवी का एंड होता है। अब हम अपनी अगली मूवी स्टार्ट करते हैं और इस मूवी का नाम है द मास्क। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो कि अपने फेस के साथ पैदा ही नहीं हुआ, यानी कि उसका अपना चेहरा नहीं है, उसके अपने 15 चेहरे थे फिर भी। और वो लड़का हर रोजाना बगैर फेस के ही रात को सो जाया करता था और अगले दिन कोई ना कोई फेस लगाकर बाहर जाया करता था। ये सिर्फ इस आदमी के साथ नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। सब लोग रोजाना अलग अलग तरह के फेस लगाते हैं और जिस इंसान को जिस तरह की फेस की जरूरत होती थी वो उस तरह का फेस पहन लिया करता था और हर रोजाना सुबह
सुबह वो लड़का एक रस्सी के जरिए उधर चला जाया करता था जहाँ पर उसने अपने सारे फेस रखे थे। क्योंकि आज उस लड़के का बहुत ही ज्यादा अच्छा मूड होता है, इसीलिए वो अपने मुंह पर स्माइली फेस लगा लेता है और वो ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए एक जनरल स्टोर पर जाता है। और जब वो ऑनर को बिल पे करने लगता है तो ऑनर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों है और वो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। और जब वो लड़का बाहर जा रहा होता है तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, किसी को भी उसका स्माइली फेस पसंद नहीं आ रहा होता। और जब वो बस में चढ़ने लगता है तो कोई भी उसे बस में चढ़ने नहीं दे रहा होता, बल्कि धक्के मारकर पीछे कर रहा होता है और फिर वो उस बस में नहीं बैठ पाता और बहुत मुश्किल के बाद उसे दूसरी बस में जगह मिल जाती है। और जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और वो कहता है कि तुम सही टाइम पर नहीं आए हो, जबकि वो तो बिल्कुल सही टाइम पर ही आया था। लेकिन फिर भी उसका बॉस उसे डांटे जा रहा था। उसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है, तभी उसके साथ वाला लड़का उसके सर में एक पेन मारता है और इस बात में भी वो उसी की गलती निकालता है कि वो वहाँ पर बैठा क्यों है। इस बात की वजह से वो लड़का काफी उदास हो जाता है और फिर एक और कुलीग उसको धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस लड़के को काफी गुस्सा आने लग जाता है। उसके बाद वो अपनी जगह पर चला जाता है। फिर वो एक हैप्पी फेस की ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन उसे दिन भर के सारे लोगों के फेस याद आ जाते हैं तो वो भी अपने फेस को ही कसूरवार ठहराने लगता है कि मेरे हैप्पी फेस की वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। उसे पता चल गया था इस दुनिया को किसी की स्माइल भी बर्दाश्त नहीं होती। फिर जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वो बहुत सैड होता है और गुस्से में भी होता है और लोग उसे सैड देखकर काफी खुश हो रहे थे। उसके बाद वो अपने घर जाता है और अपना मास्क रिमूव कर देता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपना हैप्पी फेस कभी भी नहीं लगाएगा और ये इसका आखिरी स्माइली डे था। इसके मतलब ये हुआ कि आज के दौर में एक इंसान दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकता। और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।